Hello, dear students. Dreams are not what you see in your sleep. They are the things which don't let you sleep. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में चलो एक बढ़िया टॉपिक में एंट्री करते हैं एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग इन सेशन वी आर गोइंग टू लर्न एडवांस डेटा टाइप्स इन पाइथन। नाउ इसके पहले भी डेटा डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, स्टैटिकली टाइप, डायनेमिकली टाइप, राइट। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे कंपाइलर का एक नीड है, जो भी आप वेरिएबल यूज करोगे उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर इनिशियलाइज एंड फिर यूज। बट डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में इंटरप्रेटर इज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। आप डायरेक्टली वेरिएबल को यूज करो, उसके अंदर डेटा डाल दो, वो जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का वो वेरिएबल का डेटा टाइप बनेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज एंड पाइथन गोज विद डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, राइट। उस समय हम लोगों ने देखा फिर इनबिल्ट डेटा टाइप्स क्या है। सो इनबिल्ट डेटा टाइप के रूप में अपने सामने आए 7 डेटा टाइप उभर क्या है। वन इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, नेक्स्ट वन इज वाज टेक्स्ट, next is boolean, next to that it was sequence type, mapping type, set type, binary type, ऐसे बहुत सारे, राइट। इनमें से 4 जो डेटा टाइप है अलग अलग सिचुएशंस में यूज करेंगे एंड दो 4 डेटा टाइप कम्स अंडर द जोन ऑफ एडवांस्ड डेटा टाइप। in some books you will find them mentioned as a collections in python also, right, but यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे the wording as advanced data types in python, right। so कौन कौन से है वो। so यहाँ पे we go with list, next one comes as tuple, next comes as set, and next one comes as what, dictionary, right। okay, now real life से compare करते हैं। do you agree that in real life every time we need to maintain the list? yes, starting with the to do list जो कभी complete नहीं होता है, right। okay, so list of grocery, list of student, list of employees, n number of things we are in need of list, right। okay, वैसे टपल देखा जाए तो टपल ये वर्ड हम लोग रियल लाइफ में बहुत बार यूज नहीं करते हैं, राइट। सो जैसे हम लोग टपल की तरफ बढ़ेंगे तो इट्स अ स्पेशलाइज्ड लिस्ट, हाँ, विच कैनॉट बी मॉडिफाइड, सो वो है टपल, राइट। ओके, सेट वैसे तो आपने स्कूल डेज में ही स्टडी कर लिया होगा, राइट। सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब डुप्लीकेशन नहीं चलेंगे, ऑर्डरिंग को इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाट द सेट इज, राइट। एंड डिक्शनरीज ये तो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। मीनिंग अगर किसी चीज का ढूंढना है तो वी गो विद अ स्पेसिफिक वर्ड एंड उसका मीनिंग। तो दो चीजें वहां पे, एक है की एंड दूसरा उसका वैल्यू। ऐसे आएंगे डिक्शनरीज अपने सामने, राइट। सो लिस्टिंग, देन टपल, देन सेट एंड देन डिक्शनरीज, राइट। ओके, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोगों को इनको यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे अभी लिस्ट के साथ चलना चाहिए या टपल के साथ या सेट के साथ या डिक्शनरी के साथ। तो हम लोगों को उसके फीचर्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। सो इस सेशन में पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि ये चारों दिखते कैसे हैं, व्हाट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। सेकंड एस्पेक्ट, इसका बेसिक फीचर क्या है, राइट। एंड देन इसके साथ वर्क करने के लिए क्या क्या अलग अलग फीचर्स पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं, इसका सारा कंपैरेटिव एनालिसिस ये सेशन में देखने वाला है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एंड फिर आगे के सेशन में इंडिविजुअल टॉपिक को टच करेंगे, उसके अंदर के फंक्शनैलिटी, उसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है, ये ऐसे हम लोग इंडिविजुअल देखने वाले हैं, राइट। सो ये सेशन में चारों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट आर द फीचर्स, इन व्हाट वे वी कैन गो ऑन यूजिंग दिस, हाउ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स आर देयर, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में विथ रिस्पेक्ट टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट दिस, राइट। ओके, ओके,
So the first thing that you could be able to find into this is, अगर लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इट्स अ ऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब जिस वे में आप उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दोगे उस वे से वो एलिमेंट्स ऑर्डरिंग में रहेंगे, राइट। ऑब्वियसली अगर हम लोग टू डू लिस्ट करते हैं, पहला आइटम मैंने लिखा, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 4 5, राइट, ओके, like this, and this goes in getting stored in what ordered form, right? Okay, as well as ये mutable collection है। So what do we mean by mutable collection? ऐसा कलेक्शन जिसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं ये कलेक्शन बनने के बाद, मतलब ऐसा एंटिटी, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हम लोग टपल का बात करते हैं तो ये लिस्ट ही है, बट इसमें लिस्ट और टपल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक मेजर फैक्टर है कि टपल इज ऑर्डर कलेक्शन, नो डाउट, बट इट इज इम्यूटेबल। एक बार टपल बना तो बना, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, उसमें नए एलिमेंट्स आप ऐड नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन लिस्ट एज वेल एज टपल, राइट। सो लिस्ट क्या है? इट्स ऑर्डर बट म्यूटेबल कलेक्शन, दिस इज ऑर्डर बट इम्यूटेबल कलेक्शन, राइट। ओके, अभी सेट के साथ चलते हैं। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे सेट लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट, ओके, एंड इस केस में इफ आई राइट द सेट एज बी कॉमा ए कॉमा सी, देन बोथ द सेट्स आर व्हाट? इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ऑर्डरिंग ऑफ व्हाट? एलिमेंट्स। सो ये अनऑर्डर्ड है एज वेल एज ये म्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हो विच आर नॉट टू बी केप्ट इनटू सेट, बिकॉज सेट डेफिनेशन के हिसाब से ही इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सो सेट का और एक बढ़िया प्रॉपर्टी रहेगा, आगे जाके भी देखने वाले हैं, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, राइट। ओके, फिर डिक्शनरीज, ये तो की वैल्यू पेयर का गेम है एंड ऑब्वियसली इट इज आल्सो अनऑर्डर्ड, राइट, बट ये म्यूटेबल है। सो म्यूटेबल मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू वर्क ऑन की एंड वैल्यू पेयर, जैसे कि लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर एंड उसके साथ जुड़ा हुआ ओटीपी, राइट, आपका आधार कार्ड नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ ओटीपी, दैट इज की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो ऐसे अगर कुछ डेटा का रिक्वायरमेंट है, सो वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? डिक्शनरीज, राइट। आई होप कि बेसिक एस्पेक्ट, चारों में से एक ही इम्यूटेबल है, कौन सा है? टपल है, right? So list, set, dictionaries are mutable collection. List and tuple are ordered, right? List is mutable, tuple is immutable, set is unordered and mutable collection, and dictionary तो अलग ही चीज है, unordered है and key value pair के साथ उसमें एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे, right? Okay, now the next one is, next feature comes is, अभी फिजिकली उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, राइट? जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पेयर को यूज करेंगे तो दैट इंडिकेट्स व्हाट? वी आर गोइंग विथ लिस्ट। ऑब्वियसली इंटरप्रेटर को भी बताना पड़ेगा, इंटरप्रेटर हाउ इट गेट्स टू नो कि प्रोग्रामर लिस्ट को डिफाइन कर रहा है या सेट को कर रहा है या टपल है या डिक्शनरीज, राइट। ओके, सो लिस्ट के लिए वी यूज व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट, टपल के लिए वी गो विथ पैरेंथेसिस, सेट के लिए स्कूल डेज वाला नोटेशन यूज हो चुका है, कर्ली ब्रेस में सेट्स लिखते हैं एंड यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी कर्ली ब्रेसेस ही यूज करने हैं, बट वहां के अंदर की एंड वैल्यू पेयर्स रहेंगे जहां पे की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड विथ कोलन। तो ये रहेगा उसका फिजिकल डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, लिस्ट, पैरेंथेसिस इज टपल, कर्ली ब्रेस इज सेट्स एंड कर्ली ब्रेस के अंदर की वैल्यू पेयर सेपरेटेड विथ कोलन इज डिक्शनरीज, राइट। ओके, सो ये हुआ उसका फिजिकल डिस्टिंक्शन, राइट। नेक्स्ट टू दैट अभी देखते हैं और एक बढ़िया फीचर, राइट। ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? म्यूटेबिलिटी, ये तो यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, म्यूटेबल कैन बी मॉडिफाइड, एक बार लिस्ट बना उसके अंदर और भी एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते जा सकते हैं डायनेमिकली एट रन टाइम, राइट, बट दैट इज नॉट पॉसिबल विथ टपल्स। सो आई कैन से समहाउ टपल इज अ फिक्स्ड लिस्ट जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, राइट। ओके, सेट इज अ म्यूटेबल, can add as well as what? Remove the elements, and dictionaries में keys are immutable है but the values are mutable। एक बार की बना तो बना,
right? For example, let me give you an example. Username is the key and password is the value. ऐसे कर सकते हैं, right? Okay. Do you agree that every username is unique? Yes, right? Okay. And फिर passwords अलग अलग change हो सकते हैं, right? So password change होना is possible, right? But username we generally keep it as what? Same, right? So keys are immutable, but the values can be mutable, change हो सकते हैं, right? Okay. So mutability के हिसाब से ये distinction factor देखा. And next important thing is duplicates allowed है या नहीं? लिस्ट में जरूर होंगे, टपल में जरूर होंगे. एक कलेक्शन है जिसमें duplications are not allowed and that is set. हाँ, does not allow what? Duplicates. अभी डिक्शनरी के बारे में क्या है? Keys must be unique but the values can be duplicated. कीज अपने यूनिक रहने चाहिए बट वैल्यू आप डुप्लीकेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इफ द की इज प्रसाद, प्रसाद को मार्क्स मिले हैं 97%, राइट? ओके. नेक्स्ट इज की इज प्रमोद, प्रमोद को भी मार्क्स मिले 97. सो वैल्यूज उसके डुप्लीकेट हो सकते हैं बट द कीज आर व्हाट? यूनिक, राइट? ओके. तो उस हिसाब से वी कैन से दैट डुप्लीकेट्स अलाउड लिस्ट एंड टपल्स में. सेट इज अ वेरी स्पेशल टाइप जहां पे डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. तो आपको अगर ऐसा कलेक्शन करना है जहां पे डुप्लीकेशंस को आपको मिटाना है, चाहिए ही नहीं डुप्लीकेशंस, राइट? यू विल प्रेफर टू गो विथ व्हाट? सेट, राइट? ओके. सो लेट्स मूव अहेड इनटू द नेक्स्ट वन, राइट? इंडेक्सिंग मतलब एलिमेंट्स तक. अभी मल्टीपल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट? अ कलेक्शन. सो मल्टीपल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. तो हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ऐसा अगर हमको करना है, सो देयर वी आर इन नीड ऑफ व्हाट? इंडेक्सिंग. इफ यू आर रिमेंबरिंग सी एंड सी प्लस प्लस के अरेज, तो अरेज आर आल्सो द एंटिटी ऑर्डर्ड कलेक्शन जहां पे हम लोग एलिमेंट तक पहुंचते थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंडाइसेस. सो यहाँ पे इंडेक्सिंग में सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. अभी ये स्लाइसिंग क्या है? स्लाइस मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड करना, राइट? वो हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू देखने वाले हैं. बट लिस्ट एक ऐसा एंटिटी है जो सपोर्ट करेगा इंडेक्सिंग को एज वेल एज स्लाइसिंग को. ऑब्वियसली टपल इज अ लिस्ट बट इम्यूटेबल लिस्ट है, तो ये भी सपोर्ट करेगा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को, राइट? ओके. बट एज ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस, हाँ, इट डज नॉट सपोर्ट व्हाट? इंडेक्सिंग. आप इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते किसके अंदर? सेट के अंदर, बिकॉज जब भी सेट में आप एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे उनका ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, राइट? ओके. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली किसी भी एलिमेंट तक पहुंचना है तो यू आर इन नीड ऑफ व्हाट? कीज. सो कीज आर वर्किंग एज व्हाट? द इंडेक्स्ड फैक्टर, राइट? ओके. सो ये हुआ इसका डिस्टिंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंडेक्सिंग, राइट? नाउ the next thing comes as order, obviously. Ordered pair, so it maintains the order, tuple maintains the order, set does not go on maintaining the order क्योंकि ये unordered collection है. And dictionaries maintains what? Order, right? Okay. So ये Python के 3.7 वर्जन के बाद ये बना what? Somewhat ordered collections, right? Okay. Next to that we go with next feature about the performance. कौन सा फास्टर है एज कंपेयर टू व्हाट, राइट? ओके. अगर इन दोनों का बात करें लिस्ट का मेंटेनेंस के बारे में, राइट? सो दिस इज स्लोअर देन टपल क्योंकि ये म्यूटेबल होने की वजह से दिस बिकम्स वर्किंग इन अ स्लोअर वे एज कंपेयर टू व्हाट? टपल. टपल इज फास्टर देन द लिस्ट. एंड नेक्स्ट टू दैट, हाँ, सेट फास्टर लुकअप बट दिस इज अनऑर्डर्ड. फास्ट लुकअप विथ व्हाट? की. सो सबसे बढ़िया काम अगर आपको सर्चिंग के लिए बेटर परफॉर्मेंस अगर कोई देता है तो दैट बेटर परफॉर्मेंस इज गिवन बाय व्हाट? डिक्शनरीज. बिकॉज डायरेक्टली आपके पास कीज है एंड हैशिंग फंक्शन के थ्रू वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट immediately the corresponding values, right? Okay. So next to that use cases, कहां पे इनको यूज करेंगे, राइट? ओके. सो ऐसा सिचुएशन जहां पे यू नीड अ डायनेमिक कलेक्शन, मतलब रन टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐड हो रहे कंटिन्यूअसली, राइट? फॉर एग्जांपल यू आर मैनेजिंग अ लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस, राइट? सो जब एंड डेट तक अगर आप नहीं पहुंचते हो तब तक कोई ना कोई रजिस्टर करता रहेगा, राइट? सो उस केस में वी नीड अ डायनेमिक कलेक्शन टू गो ऑन
having the facility of adding the elements into the list. So उस केस में हम लोगों को list चाहिए, right? Okay. Next is tuple. When you need a fixed collection, उसमें changes नहीं चाहिए, इतने ही लोग participate करेंगे, full and final. राइट तो उस केस में हम लोग चलेंगे किसके साथ, टपल के साथ, राइट ओके। एंड सेट आप यूज करोगे तभी जहां पे यूनिकनेस मैटर्स अ लॉट, बिकॉज सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स, राइट ओके। नेक्स्ट टू दैट डिक्शनरीज, ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको चलना है की एंड वैल्यूज के साथ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंक्शन फैक्टर। सो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लिस्ट के साथ चलना है, टपल के साथ चलना है, सेट के साथ चलना है, या डिक्शनरीज के साथ चलना है, राइट ओके। एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, इसके लिए पैरेंथेसिस, इसके लिए कर्ली ब्रेस, इसके लिए भी कर्ली ब्रेस, बट दिस गोज विद कीज एज वेल एज वैल्यूज। Both of them are ordered collection. This is ordered with mutability, ordered with immutability. This is having unique elements. Duplicates are not allowed, but ordering is not important. And यहाँ पे newer version of the Python goes with dictionaries also in order sort. राइट ओके। एंड वहां पे उसका तो स्पेशल यूज है, मतलब जहां पे आपको की वैल्यूज पेयर चाहिए, यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज यू नीड टू गो विद डिक्शनरीज। So that's it from my side about the features of this all 4 advanced data type. अगले सेशन में मिलेंगे इंडिविजुअल डेटा टाइप के साथ, उसके फंक्शंस थियोरेटिकली भी देखेंगे एंड पाइथन में इंप्लीमेंट करके उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।